पुलिस जिला नूरपुर के तहत किसी भी क्षेत्र और किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कॉल पर पुलिस 8 से 10 मिनट में पहुंचेगी। 6 जनवरी 2026 को जिला कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इसका नंबर 112 है। पुलिस जिला नूरपुर की मासिक अपराध बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि 112 नंबर पर जो भी कॉल किसी भी क्षेत्र और किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होगी उसका त्वरित निपटारा होगा। क्या बोले एसपी कुलभूषण वर्मा, सुनिए। 112 के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर अभी पिछले कल ही स्थापित हुआ है। 112 पे जो भी कॉल किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति से हमें प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित निपटारा हम करते हैं। हमारा अभी जो एवरेज टाइम है, पूरे जिले का एवरेज टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम है और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो करीब 8 मिनट के करीब पुलिस हेडक्वार्टर से फिक्स किया गया और हम उस पर खरा उतर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी पुलिस 112 की कॉल पे तुरंत रिस्पांस करके लोगों तक उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए पहुंचे। और स्थानीय जनता के सहयोग से हम कोशिश करेंगे जहां भी कोई इस तरह का सूचना प्राप्त होती है कि किसी क्षेत्र में नशे का कारोबार हो रहा है, कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ स्पेसिफिक सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कृपया 112 पे हमें सूचना दें या गुप्त तरीके से पुलिस तक इसकी सूचना दें, स्थानीय पुलिस तक दें। हम सभी अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं। हम उनका नाम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर, सरकार ने प्रोत्साहन के तौर पर जो भी व्यक्ति सटीक सूचना देता है और उसकी सूचना पे कोई केस पकड़ा जाता है, रजिस्टर होता है, तो उस पर उचित इनाम की भी व्यवस्था भी की जा रही है। एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि नूरपुर पुलिस जिला की मासिक अपराध बैठक में माह दिसंबर में दर्ज मामलों पर चर्चा हुई। साथ ही संबंधित डीएसपी और एसएचओ से लंबित मामलों पर चर्चा की गई। आज नूरपुर पुलिस जिला की मासिक अपराध मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें माह दिसंबर में कितना हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ है, किस किस हेड में क्राइम रजिस्टर हुआ है और किन किन हेड में या किस किस प्रोविज़न के तहत हमारा डिस्पोजल रहा है इस दिसंबर माह में, उस पर आज चर्चा की गई। और जो लंबित मामले थे उस पर विशेषकर एसएचओज़ और एसटीपीओ साहिबान जो हमारे हैं उनसे चर्चा की गई। हमारा मुख्यतः फोकस, जैसा पहले भी हमने आपको बताया था, कि मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामले, उस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, उस पर मुख्य ध्यान रहेगा। माइनिंग से संबंधित अपराध, हमारे पूरे नूरपुर जिला में माइनिंग से संबंधित अवैध तस्करी अगर होती है, माइनिंग रेत की और बजरी की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। अगर मैं चर्चा करूं 2024 और 2025 के क्राइम की कंपैरिजन किया जाए तो 2025 में हमारा टोटल क्राइम का रजिस्ट्रेशन 1120 केसेस हमारे नूरपुर पुलिस जिला में केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि 2024 में 1008। इस साल हमारा 112 ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो इसकी वजह हमारे एनडीपीएस एक्ट में डिटेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, फॉरेस्ट एक्ट में बढ़ोतरी हुई है और एक्सीडेंट्स के जो मामले हमारे बराबर रहे हैं। एक्सीडेंट में कोशिश की गई है कि एक्सीडेंट के मामलों को कुछ सुधारा जाए। एक्साइज एक्ट में भी हमारे काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। वर्ष है, इसमें चोरी और बर्गलरी के मामलों में हमारी जो रिकवरी की दर है वो भी काफ़ी बेहतर रही है। ओवरऑल चोरी और बर्गलरी दोनों मामलों में 54% हमारा रिकवरी रेट रहा है, जो 2024 के मुकाबले भी अत्यधिक था। एसपी ने कहा कि ट्रैफिक वॉलंटियर भर्ती किए जा रहे हैं, ज्वाली में भर्ती किए जा चुके हैं, जसूर में भी कुछ एप्लीकेशन आई है। इसके अलावा हमारे पुलिस जिला में ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हाल ही में भी विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमें 3 वाहन प्राप्त हुए जो लगातार हाईवेज पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 32 मील से लेकर मीलमा तक जो भी हाईवेज आते हैं हमारे, उस पर लगातार पेट्रोलिंग हो रही है ताकि कोई ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो क्षेत्र में। एक जसूर से लेकर गंगत इंदौरा तक जो बीच वाला क्षेत्र है हमारा, उसकी भी बीच पेट्रोलिंग
ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए लगातार एक मोबाइल वैन हमारी कर रही है। तो हमारे प्रयास इसमें जारी हैं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। हमारे क्षेत्र में ट्रैफिक वॉलंटियर की पुलिस विभाग के आदेशानुसार, हेडक्वार्टर्स के आदेशानुसार हमने ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी अपने भर्ती किए। अभी ज्वाली क्षेत्र में कर दिया और जसूर में भी हमारे कुछ एक एप्लीकेशंस आई हैं, तो उन बच्चों का भी हम सहयोग ले रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।